हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, डायरेक्शन, जिसका अक्सर एग्जाम में, ठीक है, वनडे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से होगा, जैसे आपसे ये कहा जाएगा कि राजू मेरे बाएं खड़ा है तो उसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, या मैं सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी परछाई किस साइड पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि डायरेक्शंस होती कितनी है। डायरेक्शंस जो है वो होती कितनी है, ठीक है, तो डायरेक्शन होती है 10। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन, सबसे पहले तो बात करेंगे कि डायरेक्शन होती कितनी है। डायरेक्शन होती है टोटल 10। ठीक है, दिशा, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, टोटल डायरेक्शन कितनी होती है, 10 होती है। देखो, ठीक है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये है पश्चिम। ठीक है, चार तो ये हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी उत्तर पूरब। ये कौन सी होगी, ये जो होगी हमारी दक्षिण पूरब। और ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी दक्षिण पश्चिम। और ये डायरेक्शन होगी हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, 8 डायरेक्शन तो ये हो गई। ठीक है, 8 डायरेक्शन तो ये हो गई, और एक होती है ऊपर और एक होती है नीचे। टोटल डायरेक्शन कितनी हुई, 10। टोटल डायरेक्शन कितनी हुई, 10। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मीना व सोनू पार्क में, मीना व सोनू, क्वेश्चन है मीना व सोनू शाम 4 बजे, शाम 4 बजे शाम 4 बजे पार्क में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सोनू की परछाई मीना पर गिर रही थी, सोनू की परछाई मीना पर गिर रही थी। सोनू की जो परछाई थी वो मीना पर गिर रही थी। मीना यदि अब बाएं मुड़कर चलने लगी, मीना यदि अब बाएं मुड़कर चलने लगे, ठीक है, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो वह किस दिशा में चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये, सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे परछाई वाले, उनमें एक बात ध्यान रखनी है। देखो, अगर सूर्योदय की बात करेगा तो सूर्योदय किस डायरेक्शन में होता है, पूरब में। सूर्य किधर होगा, पूरब में होगा। यदि सूर्योदय की बात करेगा, ये कौन सी बात है, सूर्योदय के लिए,
पहले तो ये दो बातें याद होनी चाहिए। अगर सूर्योदय की बात करेगा तो सूर्योदय किस डायरेक्शन में होता है? पूरब में। अगर सूर्योदय पूरब में हो रहा है तो परछाई जो बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी? पश्चिम में बनेगी। इधर तुम्हारी परछाई बनेगी, किधर बनेगी? पश्चिम डायरेक्शन में। सूर्योदय अगर पूरब में होगा तो डायरेक्शन पश्चिम में बनेगी। ठीक है, एक बात तो ये एक बात कब फॉलो होगी? जब सूर्योदय होगा। अगर सूर्यास्त की बात करेगा, अगर यहीं पे बात करेगा सूर्यास्त की, कौन सी बात करेगा? अगर क्वेश्चन में सूर्यास्त दिया होगा तो सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होता है? सूर्यास्त होता है हमारा पश्चिम डायरेक्शन में। ठीक है, इधर क्या होता है? सूर्यास्त। ठीक है, परछाई इधर बनेगी। ठीक है, परछाई किस डायरेक्शन में बनेगी? पूरब डायरेक्शन में बनेगी। ये कब होगा? जब सूर्यास्त होगा, जब क्वेश्चन में सूर्यास्त की बात करेगा। और इससे पहले जो बताया वो कब होगा? जब सूर्योदय की बात। अगर सूर्योदय की बात करेगा तो सूर्योदय किधर? पूरब डायरेक्शन में होता है, परछाई किधर बनेगी? पश्चिम में बनेगी। अगर सूर्यास्त की बात करेगा तो सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होता है? पश्चिम में, परछाई किधर बनेगी? पूरब में। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है मीना व सोनू शाम 4 बजे एक पार्क में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, शाम 4 बजे की अगर बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि शाम 4 बजे क्या सूर्यास्त का टाइम है। ठीक है, सूर्यास्त का टाइम, अगर सूर्यास्त का टाइम होगा तो सूर्यास्त इधर होगा, पश्चिम डायरेक्शन में। भाई शाम 4 बजे का मतलब क्या है? सूर्यास्त का मतलब, शाम 4 बजे का मतलब है कि सूर्यास्त होने वाला है। अगर सूर्यास्त होने वाला है तो सूर्य किधर, तो सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होगा? पश्चिम डायरेक्शन में होगा, पश्चिम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, परछाई किस डायरेक्शन में बनेगी? पूरब डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया। यहाँ से मीना व सोनू शाम 4 बजे पार्क में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर पार्क में बात कर रहे थे, शाम 4 बजे का टाइम है, सूर्योदय, सूर्यास्त किधर होगा? पश्चिम डायरेक्शन में होगा। इसकी परछाई किस डायरेक्शन में पड़ेगी? पूरब डायरेक्शन में पड़ेगी। ठीक है, आगे कह रहा है सोनू की परछाई मीना पर गिर रही थी। अगर सोनू की कह रहा है क्वेश्चन, सोनू की परछाई मीना पर गिर रही। सोनू की परछाई मीना पर गिरने का मतलब क्या हुआ? सोनू, ये सपोज दैट एक व्यक्ति सोनू है, ये मीना है। ठीक है, कह रहा है सोनू की परछाई मीना पर गिर रही है। क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? सोनू की परछाई मीना पर गिर रही है मतलब क्या है? मीना ये होगी। अभी तक हमको ये हमें ये पता था कि 2 पर्सन है, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है। अब इनमें से सोनू और मीना कौन है हमें नहीं पता, लेकिन अब यहां से पता चल रहा है सोनू की परछाई मीना पर गिर रही है। इसकी परछाई अगर मीना पर गिर रही है तो परछाई किस डायरेक्शन बन रही? पूरब डायरेक्शन में। तो ये कौन होगा? मीना होगी। और ये कौन होगा? ये सोनू होगा। ये सोनू होगा और ये मीना होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू की परछाई मीना पर गिर रही है। अगर सोनू की परछाई मीना पर तभी गिरेगी जब ये क्या होगी? सोनू के, ये जो होगी, ये वाला पर्सन मीना होगा, ये सोनू होगा, इसकी परछाई इस पर पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मीना यदि अब बाएं मुड़कर चलने लगी। ठीक है, मीना अब यदि बाएं मुड़कर चलने लगी, इसकी परछाई अगर इस डायरेक्शन में पड़ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इस डायरेक्शन में खड़े होंगे। भाई अगर आपस में बात कर रहे हो तो आमने सामने बात करोगे तो सोनू की जो डायरेक्शन होगी, सोनू ऐसे खड़ा होगा, सोनू इस डायरेक्शन में खड़ा होगा, ये हटा दो। सोनू इस डायरेक्शन में खड़ा होगा, मीना इस डायरेक्शन में खड़ी होगी। ठीक है, अगर सोनू इस डायरेक्शन में खड़ा होगा, मीना इस डायरेक्शन, भाई आपस में बात कर रहे हैं, इसकी परछाई इस पर पड़ रही है तो ऐसे ऐसे ही तो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सोनू की परछाई, इसकी परछाई इस पर पड़ेगी और ये दोनों आपस में बात करें तो आमने सामने ही बात करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है मीना यदि बाएं मुड़कर चलने लगे, मीना जो थी इस डायरेक्शन में खड़ी थी, तो ये क्या हुआ? इसका, ये जो होगा ये इसका दाया होगा और ये इसका क्या होगा? बाया होगा। ठीक है, ये इसका, देखो सपोज दैट मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो जो मेरा दाया है वो आपका बाया है और जो मेरा जो बाया है वो आपका दाया है। ठीक है, अब इसमें क्या, अगर ये इस डायरेक्शन में खड़ी है तो इसका ये वाला जो, ये जो होगा ये इसका दाया होगा, मीना का ये दाया होगा, ये बाया होगा। ठीक है, अब कह रहा है बाएं मुड़कर चलने लगे। अब ये बाया इधर होगा, अब ये बाएं मुड़कर जब चलने लगेगी तो बाएं मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। भाई ये इस ऐसे खड़ी थी, इसका ये दाया था, ये बाया था, अब ये बाएं मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में आएगी। इस डायरेक्शन में क्या होता है? दक्षिण होता है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, क्या होगा भाई? ये जो मीना थी,
ऐसे समझो, ये दोनों ऐसे खड़े थे, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो मीना का दायां ये हुआ, ये इसका बायां हुआ। अब जब ये बाएं डायरेक्शन में मुड़ेगी तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण। तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण। अब बाएं मुड़कर चलने लगे तो किस दिशा में चल रही है? वो दक्षिण दिशा में चलेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन ही है। कह रहा है प्रातः 9 बजे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रातः 9 बजे, ठीक है, सीमा सब्जी खरीद रही है। कौन सब्जी खरीद रहा है? सीमा सब्जी खरीद रही है। प्रातः 9 बजे का टाइम है, सीमा सब्जी खरीद रही है, ठीक है। सीमा सब्जी खरीद रही है। यदि सीमा की परछाई, यदि सीमा की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही है, खुद ही के दाएं गिर रही है, इसकी परछाई जो है खुद ही के दाएं गिर रही है, तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा था? तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा था, ठीक है। कह रहा है प्रातः 9 बजे सीमा सब्जी खरीद रही थी, सीमा सब्जी खरीद रही थी। यदि सीमा की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही है तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा था, ठीक है। प्रातः 9 बजे का टाइम है, मतलब सूर्योदय का टाइम है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यही फिगर बनाएंगे। अगर सूर्योदय का टाइम है तो ये सूर्योदय किस डायरेक्शन में होगा? पूरब डायरेक्शन में। परछाई किस डायरेक्शन में बनेगी? पश्चिम डायरेक्शन में, ठीक है, पश्चिम डायरेक्शन में। कह रहा है सीमा की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही है। इसकी जो सीमा की जो परछाई है, सीमा सपोज दैट ये खड़ी है, सीमा ये खड़ी हुई है, ठीक है। इसकी जो परछाई है खुद ही के दाएं गिर रही है। अगर इसके दाएं गिर रही है तो सीमा किस डायरेक्शन? सीमा ऐसे खड़ी होगी, सीमा की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। इसका जो दायां होगा, सॉरी, सीमा की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। सीमा जो है, सीमा जो खड़ी होगी, खड़े होने की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ये दायां है वो उसका बायां होगा और उसका जो बायां है वो मेरा दायां है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में खड़ी होगी। अब जब ये इस डायरेक्शन में खड़ी होगी तो इसका दायां किधर होगा? इसका जो दायां होगा इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा? इसका दायां होगा। और ये इसका क्या होगा? बायां होगा, ठीक है। ये इसका दायां होगा। वो कह रहा है ना कि दाएं, इसकी परछाई जो है खुद ही के दाएं गिर रही, परछाई जो है वो खुद ही के दाएं गिर रही। परछाई दाएं गिरने का मतलब क्या है? परछाई अगर इधर गिरेगी तो इसको इस डायरेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो ये इस डायरेक्शन में खड़ी होगी तभी तो इसकी परछाई इसके दाएं गिरेगी। परछाई गिरेगी तो पश्चिम डायरेक्शन में ही। अगर इसकी परछाई पश्चिम डायरेक्शन में खड़ी होगी तो इसके खड़े होने की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा था? अब जो आदमी खड़े इस डायरेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है, अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं तो आमने सामने ही खड़े होकर आप उससे बात करेंगे। सपोज दैट ये उसका ठेला है, ठीक है। ये जो है सीमा खड़ी है, तो ये जो सब्जी वाला होगा वो इस डायरेक्शन में खड़ा होगा, तभी तो हम लोग आपस में बात करेंगे। भाई अगर हमको किसी से कोई चीज़ खरीदनी है तो हम आमने सामने खड़े होकर तो बात करेंगे, ठीक है। आमने सामने खड़े होने का मतलब क्या होगा कि अगर ये जो सीमा है, ये अगर इसकी सीमा के खड़े होने की डायरेक्शन ये है तो सब्जी वाले की खड़े होने की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी। और ये उसका बीच में क्या होगा? ठेला होगा, ठीक है। तो अगर ये सब्जी वाला इस डायरेक्शन में खड़ा है तो किस डायरेक्शन में खड़ा है? उत्तर। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सब्जी वाला जो है उत्तर दिशा में खड़ा होगा, ठीक है। प्लीज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है,
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा।